सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर मैं हूं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज वेब टीवी भदोही जिले का शुद्ध हिंदी वेब चैनल है। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन फटाफट खबरें। भदोही जिले के सीतामढ़ी गंगा घाट पर शुक्रवार को एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। नहाते समय 4 युवक गहरे पानी में समाने लगे। हालांकि मौजूद नाविकों की बहादुरी से 3 युवकों को तो बचा लिया गया, लेकिन चौथा युवक गहरे पानी में समा गया और उसकी मौत हो गई। हादसे से एक बार फिर गंगा घाट पर कोहराम मच गया। बताया जाता है कि गोपीगंज कोतवाली इलाके के दमनपुर निवासी जगदम्बिका विश्वकर्मा का पुत्र अभिषेक विश्वकर्मा अपने 3 साथियों के साथ सीतामढ़ी दर्शन पूजन करने गया हुआ था। सभी साथी गंगा स्नान करने लगे। चारों नहाते समय गहरे पानी में समाने लगे। तभी नाविकों ने 3 युवकों को तो बचा लिया, लेकिन अभिषेक गहरे पानी में समा गया। सूचना पर कोइरौना पुलिस मौके पर पहुंची थी। गोताखोरों की मदद से घंटों बाद अभिषेक का शव बरामद किया गया। हादसे की सूचना पर युवक के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिछले दिनों दिन दहाड़े सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय पर हमला कर लूटपाट की गई। सत्यम न्यूज परिवार के लोगों को मारा पीटा गया। भदोही कोतवाली पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाने के कुछ दलाल चांदी कूटने लगे हैं। सूत्रों की माने तो नामजद आरोपियों का नाम निकालने के नाम पर दलाल जमकर सौदेबाजी कर रहे हैं। आरोपियों की पैरवी के लिए दलाल दिन भर थाने का विचरण करते देखे जा रहे हैं। आरोपियों का नाम निकालने के नाम पर दलाल लाखों लाख का सौदा कर रहे हैं। बाबा बुलडोजर की सरकार में भी एक जाति विशेष के दलाल भदोही कोतवाली में हावी हैं और जमकर दलाली कर रहे हैं। शुक्रवार को भी ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा को लेकर भदोही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। विजय मिश्रा के करीबी गैंगस्टर के आरोपी मनीष मिश्रा की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। 2 मंजिला मकान व बाउंड्री वाल को डीएम के आदेश पर भदोही जनपद पुलिस ने कुर्क की कार्रवाई की है। ऊंच थाना इलाके के नौधन के समीप मनीष मिश्रा के 2 मंजिला मकान व बाउंड्री वाल को भदोही जनपद पुलिस ने कुर्क किया है, जिसकी अनुमानित लागत 1,88,93,291 रुपया आकी गई है। पुलिस के मुताबिक मनीष मिश्रा के ऊपर हत्या, धोखाधड़ी, गैंगस्टर, मारपीट सहित कुल 19 मुकदमे दर्ज हैं। कहते हैं होनी को कोई टाल नहीं सकता। ऐसी ही एक कहावत चरितार्थ हुई है चौरी थाना के जोल्हापुर में। शुक्रवार को माखन पटेल के पुत्र सुदामा पटेल की बारात सज धज कर जनसा के सनवड़ा गांव निकलने को तैयार थी। इसी बीच दूल्हा सुदामा पटेल की बड़ी बहन 24 वर्षीय चांदनी की ट्रेन की जद में आने से मौत हो गई। घटना के बाद शादी की खुशी गम में बदल गई। वर वधू पक्ष के परिवार वालों में मातम पसर गया। उधर रेलवे ट्रैक पर चांदनी का शव देख उसी गांव का निवासी बरसाती का पुत्र 30 वर्षीय गुड्डू नामक युवक बेहोश होकर गिर पड़ा। संयोग अच्छा था कि आ रही ट्रेन की जद में वह नहीं आया, अन्यथा उसकी भी मौत हो सकती थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जहां पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वहीं खुशी का माहौल गम में तब्दील हो गया। कालीन नगरी भदोही जनपद में 25 मई तक मौसम बदल सकता है और हल्की बारिश के आसार हैं। दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी। इन दिनों हवा तेज रहेगी। आने वाले सप्ताह में दिन का तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस रहेगा व रात को 26 से 29 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हो सकता है। इन दिनों पूर्वा व पश्चिमा हवाओं का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस बीच अच्छी धूप भी देखने को मिलेगी। यह जानकारी ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही द्वारा दी गई है। कालीन कारखाने में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। मामला सुरियामा थाना इलाके के चकजुड़ावन कसियापुर
गांव का है। आसपास के लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कालीन कारखाने में रखा सामान जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि सुरियामा थाना इलाके के नयपुरवान निवासी बुधिराम बिंद का कारखाना उनके घर से 1 किलोमीटर दूर चक जुड़ावन कसियापुर में मौजूद था। बुधिराम बिंद कारखाने में ही सोते थे। सुबह कारखाना बंद कर घर पहुंचे, तभी लगभग 9 बजे कारखाने में आग लगने की सूचना मिली। बुधिराम बिंद मौके पर पहुंचे तो कालीन कारखाना जल रहा था। शोरगुल सुन वहां काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। ग्रामीणों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। बुधिराम बिंद के मुताबिक लगभग 30,000 रुपये का नुकसान हुआ है। पिछले दिनों भदोही शहर के चौरी रोड स्थित सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय पर दिन दहाड़े एजाज अहमद व उसके साथी उपद्रवियों ने हमला कर दिया था। लूटपाट के साथ सत्यम न्यूज दफ्तर में तोड़फोड़ की थी। मिर्ची पाउडर, लाठी डंडा, राड से हमला कर प्रधान संपादक नसीर कुरैशी सहित उनके परिवार के अन्य सदस्यों को मारपीट कर घायल कर दिया गया था। सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय पर हमले के 1 सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन आज भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। कुछ पुलिसकर्मी से बाकायदा आरोपी बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जो पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जबकि एजाज अहमद व उसके उपद्रवी साथी कुछ नामजद सहित अज्ञात के खिलाफ धारा 147, 148, 323, 504, 506, 354, 427, 392 के तहत मुकदमा भदोही कोतवाली में दर्ज है। बावजूद आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। लगातार इन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, लेकिन घटना के 1 सप्ताह बाद भी आरोपी को भदोही पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को डीएम को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए अतिक्रमण के नाम पर पटरी दुकानदारों को न उजाड़े जाने की मांग की है। कहा कि ठेला, खुमचा, सब्जी सहित पटरी दुकानदारों के लिए एक उचित स्थान तय किया जाए। ऑटो स्टैंड के लिए भी स्थान दिया जाए। सब्जी मंडी के लिए भी व्यापार मंडल ने जगह मांगी है। कहा कि व्यापार मंडल को बगैर सूचना दिए अतिक्रमण अभियान न चलाया जाए। कहा कि नगर पंचायत ज्ञानपुर इलाके में जाम नालियां व डंप पड़े कूड़े की सफाई तत्काल कराई जाए। व्यापार मंडल ने प्रकाश व्यवस्था को भी दुरुस्त किए जाने की मांग रखी है। पत्र सौंपने वालों में रंजीत कुमार गुप्ता, संतोष वर्मा, मुकेश सेठ, आनंद सोनी आदि मौजूद रहे। शुक्रवार की शाम लगभग 4 बजे एक भारी भरकम महुआ का पेड़ टीन सेट के मकान पर गिर पड़ा, जिससे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। मामला कोयरौना थाना इलाके के नगरदा उपरवार की यादव बस्ती का है। बताया जाता है कि राजाराम यादव के मकान के समीप एक भारी भरकम महुआ का पेड़ अचानक धराशायी हो गया। पेड़ के जद में राजाराम यादव के टीन सेट का मकान आया है। मकान क्षतिग्रस्त हुआ है तथा उसमें रखे गृहस्थी के सामान को भी नुकसान पहुंचा है। सूचना पर ग्राम प्रधान मौके पर पहुंचे थे। रामराज यादव के मुताबिक भारी भरकम पेड़ गिरने से उनके टीन सेट के मकान में रखा लगभग 50,000 रुपये के सामान का नुकसान हुआ है। स्थानीय लेखपाल को सूचना देने के बावजूद भी लेखपाल मौके पर नहीं पहुंचे थे, जिससे लोगों में रोष है। घटिया नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण की शिकायत पर मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह अचानक पहुंच गए और जेई को जमकर फटकार लगाते हुए घटिया निर्माण की जांच किए जाने का निर्देश दिया है। बताया जाता है कि नगर पालिका परिषद गोपीगंज के वार्ड नंबर 17 सरकारी अस्पताल गली में नाली व इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य काफी घटिया था, जिसकी शिकायत नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल ने डीएम से की थी। डीएम के निर्देश पर सीडीओ जांच के लिए पहुंचे थे। इस दौरान सीडीओ ने जेई को जमकर फटकार लगाते हुए निर्माण की जांच कर रिपोर्ट देने की बात कही है। जांच निरीक्षण के दौरान ईओ अमिता सिंह, जेई दयाराम व खुद शिकायतकर्ता श्रीकांत जायसवाल भी मौजूद रहे।
पटरी सहित अलग अलग तरीके से किए गए अतिक्रमण को लेकर भदोही जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। शुक्रवार को अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग ने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति से चेताया है कि गोपीगंज, ज्ञानपुर, भदोही, औराई, चौरी, सुरियामा, दुर्गागंज सहित अन्य इलाकों में अस्थायी रूप से किए गए अतिक्रमण को खुद हटा ले, अन्यथा विभाग द्वारा हटाए जाने पर अतिक्रमणकारियों से खर्च की वसूली की जाएगी। कहा कि मार्गों सहित बाजारों में किए गए अतिक्रमण को तत्काल हटाएं, अन्यथा अतिक्रमण हटाते हुए अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिवक्ताओं को अराजक तत्व बताए जाने पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जनपद भदोही ने नाराजगी जताई है। शुक्रवार को जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपते हुए डीवाई ने कहा कि अधिवक्ताओं को अराजक तत्व बताना काफी निंदनीय है। अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो अधिवक्तागण बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सामने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन छेड़ने के लिए विवश होंगे। अधिवक्ताओं ने शासन से मांग की है कि अधिवक्ताओं को ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का बर्ताव करते हुए कोई भी अमर्यादित टिप्पणी न की जाए। शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सूर्यदत्त पांडे के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। नियमों को दरकिनार कर विद्यालय के पास देसी शराब की दुकान चलाई जा रही है, जिससे विद्यालय के बच्चों पर इसका खराब प्रभाव पड़ रहा है। इस बात से इलाके वासियों में नाराजगी देखी जा रही है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के मिल्की ग्राम सभा का है। विद्यालय के पास चल रही शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार को ग्राम प्रधान रमेश सोनकर ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए देसी शराब की दुकान को हटाए जाने की मांग की है। ग्राम प्रधान रमेश सोनकर ने डीएम से शिकायत करते हुए कहा कि पिछले दिनों शराबियों ने प्राथमिक विद्यालय में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। शराबी आए दिन उत्पात मचाते रहते हैं। विद्यालय के समीप शराब की दुकान होने से इसका असर सीधे विद्यालय के बच्चों पर पड़ रहा है। ग्राम प्रधान सहित ग्रामीणों ने तत्काल शराब की दुकान हटाए जाने की मांग की है। शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर भदोही जिले के थाना व कोतवाली इलाके में पुलिस विभाग के आला अफसरों ने बैठक कर ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक दुर्गागंज चित्रकूट पुरी ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण को लेकर नगर के संभ्रांत लोगों के साथ दुर्गागंज थाने में बैठक कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को पालन करने की बात कही है। कहा कि ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर अगर कोई भी अफवाह फैलाता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह ज्ञानपुर कोतवाली में ज्ञानपुर सीओ भुवनेश्वर पांडे ने नगर के मुस्लिम समुदाय के साथ बैठक कर भाईचारे की एकता को मजबूत बनाने की बात कही है। कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का भड़काऊ पोस्ट न करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद गुफरान, साबिर अली, हैदर अली आदि मौजूद रहे। भदोही तहसील में भ्रष्ट अधिकारियों व दलालों के खिलाफ अधिवक्ताओं के विरोध के सुर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को भी भदोही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करते हुए अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि भदोही तहसील में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। बगैर सुविधा शुल्क कोई भी काम नहीं हो रहा है। तहसील में आउटसाइडर व दलालों का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। अधिवक्ताओं ने कहा कि अब आर पार की लड़ाई होगी। जब तक भदोही तहसील से आउटसाइडर व दलाल खदेड़े नहीं जाएंगे तब तक विरोध जारी रहेगा। इस मौके पर महामंत्री एडवोकेट इंद्रदेव पाल, रजनीश पांडे, आनंद श्रीवास्तव, अनुराग पांडे आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे। दबंग किस्म के लोग भूमधरी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। विरोध जताने पर गाली गलौज व मारपीट पर आमादा है। इस संबंध में गोपीगंज कोतवाली इलाके के सारीपुर उर्फ उमरपुर निवासी रविंद्र कुमार ने डीएम को एक पत्र देते हुए भूमधरी जमीन पर कब्जा करने वाले दबंगों के खिलाफ
कार्रवाई की मांग की है। डीएम को दिए गए शिकायती पत्र में उमरपुर निवासी रविंद्र कुमार ने कहा कि उसके माता के नाम बेनामी की भूमि पर गांव के ही कुछ लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं, जबकि भूमि की पैमाइश के बाद हल्का लेखपाल व पुलिस की मौजूदगी में मेड़बंदी की गई थी। बावजूद दबंग किस्म के लोग जबरन गुंडई के बल पर कब्जा कर रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए रविंद्र कुमार ने आला अफसरों से न्याय की गुहार लगाई है। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत डुनवा के समीप बाइक व 4 पहिया वाहन की टक्कर में एक बाइक सवार घायल हुआ है। इस संबंध में बताया जाता है कि औराई कोतवाली इलाके के पिलखनी निवासी राज नारायण 32 वर्ष बाइक चलाकर भदोही से सुरियामा की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वह डुनवा के पास पहुंचे तभी सुरियामा की ओर से आ रही तेज रफ्तार एक 4 पहिया वाहन टक्कर मारते हुए भदोही की तरफ भाग निकली। हादसे में राज नारायण घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल राज नारायण को MBS भदोही में भर्ती कराया। हादसे में राज नारायण की बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। सुरियामा थाना इलाके के पाली चौकी में तैनात रहे चौकी प्रभारी सगीर अहमद का भदोही कोतवाली इलाके के धौरारा चौकी के लिए तबादला हो गया है। शुक्रवार को विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित कर नगर के लोगों ने चौकी प्रभारी सगीर अहमद को विदा किया। कार्यक्रम में प्रधान राजमणि पांडे, पत्रकार कृष्णा सेठ, समाजसेवी कृष्णा यादव व श्याम यादव ने सगीर अहमद को माला पहनाकर उपहार के रूप में वृक्ष भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान सगीर अहमद ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में क्षेत्र के लोगों के सहयोग के प्रति आभार जताया। इस मौके पर कमलेश यादव, संदीप यादव, सर्वेश यादव, अमित सिंह आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राशन कार्ड में हो रही धांधली को लेकर सख्त हो गई है। अगर अब कोई अपात्र व्यक्ति राशन लेता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा हम नहीं बल्कि जिला पूर्ति अधिकारी जनपद भदोही कह रही है। शुक्रवार को जारी एक प्रेस नोट में जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अंत्योदय व पात्र गृहस्थी के ऐसे कार्ड धारक जो पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते अपात्रता की श्रेणी में आते हैं, ऐसे राशन कार्ड धारक 30 मई तक खुद अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें, अन्यथा 1 जून से सत्यापन के दौरान अपात्र पाए जाने पर ऐसे राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी का यह आदेश आते ही राशन कार्ड धारकों में हड़कंप मचा हुआ है। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलग अलग हुए सड़क हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई गई है। पहली घटना गोपीगंज कोतवाली इलाके के जंगीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग की है, जहां नेवादा निवासी उदयराज का 20 वर्षीय पुत्र विशाल बाइक से ऊंच की तरफ जा रहा था। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे विशाल घायल हो गया। उपचार के लिए CSC गोपीगंज लाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। इसी तरह औराई के नटवा निवासी साधु व वकील बाइक से गिरकर घायल हुए हैं। इनका भी इलाज CSC गोपीगंज में कराया गया है। भदोही जिले से जुड़ी हर ब्रेकिंग न्यूज व ताजा समाचार देखने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर अपडेट की नोटिफिकेशन हम आपको भेजेंगे। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखें कहीं भी कभी भी। फिलहाल इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।